भारत देश की संस्कृति और सभ्यता काफी संपन्न है। देश में सनातन धर्म से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर आज भी कई लोग विश्वास करते हैं और वे तर्क संगत भी है, लेकिन फिर भी विज्ञान के पास ना तो इन रहस्यों के बारे में कोई जवाब है और ना ही विज्ञान इन्हें सुलझाने में कामयाब हुआ है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं संजीवनी बूटी, इच्छाधारी नाग और पुनर्जन्म की धारणा के बारे में। इन रहस्यों के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या ये आज भी पृथ्वी पे मौजूद है? आइए जानते हैं इन तथ्य में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे के किन धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों को बताया गया है आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन FM 2.0 पर। पहला, संजीवनी बूटी। मित्रों, रामायण में संजीवनी बूटी का उल्लेख किया गया है। जब युद्ध में मेघनाद से लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छा लग गई थी, तब राम जी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी की तलाश में भेजा था। हालांकि हनुमान जी को ये समझ नहीं आया था कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, तो वे पूरा पर्वत ही अपने हाथ में उठा लाए थे। तब से अब तक कई शोधकर्ता हिमालय में इस पौधे को खोजने की तलाश में निकले हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने हिमालय के इलाके में ऐसे ही अनोखे पौधे की खोज की है। उनका दावा है कि उन्हें ऐसा एक पौधा मिला है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, लेकिन ऐसा कोई पौधा या संजीवनी नहीं मिली जो मृत शरीर में जीवित कर दे। दूसरा, इच्छाधारी नाग। हिंदू सभ्यता में सांप का एक अहम स्थान है। गाय के बाद जीवों में सांप को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और लोग आज भी सांपों की पूजा करते हैं। 10 मुंह वाले शेषनाग पर आपने विष्णु भगवान को विराजमान हुए देखा होगा। ठीक उसी तरह शिव जी के गले में भी हमेशा सांप लिपटा रहता है। सांपों को लेकर हिंदुओं में इतनी श्रद्धा है कि लोग आज भी सांप की पूजा करते हैं और इन्हें दूध भी पिलाते हैं। सांपों के संदर्भ में ये माना जाता है कि यदि कोई सांप 100 वर्ष से अधिक समय तक जिंदा रह जाए तो उसमें किसी का भी रूप लेने की शक्ति आ जाती है, जिन्हें इच्छाधारी नाग कहते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि सांपों के पास एक विशेष प्रकार की मणि होती है, जिसे यदि इंसान हासिल कर ले तो वह अमर और अजय हो सकता है, लेकिन इस मणि को आज तक कोई इंसान हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कई लोगों ने ऐसे वाक्यों का दावा किया है, लेकिन इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। तीसरा, पुनर्जन्म की धारणा। पुनर्जन्म की धारणा भी भारत में बहुत प्रचलित है। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में पुनर्जन्म की धारणा को माना गया है। इसके अनुसार व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वह तुरंत ही दूसरा जन्म ले लेता है। कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है और व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद ही आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश ले लेती है और इंसान का फिर से जन्म होता है। कई ऐसे वाकये भी सुनने में आए हैं जिसमें व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की बातें इस जन्म में भी याद रहती है और उसे बार बार सपने में अपने पिछले जन्म की घटनाएं दिखाई देती है। हालांकि विज्ञान इनको नहीं मानता है, लेकिन उन वाक्यों को झुटलाया नहीं जा सकता जिनमें मनुष्यों को वाकई में अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका पुनर्जन्म हुआ तो कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सनातन FM 2.0।